अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम ये देखिए, ये 7वें चैप्टर के अंदर आपके पास छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ पे हर एक एक्सरसाइज के अंदर एक छोटा सा टॉपिक होता है। जैसे पहले अरिथमेटिक मीन पढ़ी, फिर ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, उसके बाद लास्ट टाइम इस तरह आप मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ते गए हैं। अब छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोगों के पास आ रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक वो है मैथमेटिकल इंडक्शन के मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होती है। मैथमेटिकल इंडक्शन को मैं आपका जनरली बता दूं, जैसे हम सीक्वेंस या सीरीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसको डायरेक्ट अगर उसका एक सम भी लिखते हैं कि इसकी nth टर्म ये होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने nth टर्म किसी भी टर्म की लिखी n इंटू एन प्लस वन प्लस n इंटू एन प्लस 1/2। इसकी टोटल nth टर्म ये है। तो एक तो टोटल nth टर्म लिखनी होती है, और फिर टोटल nth टर्म में पहले n की जगह पे 1 पुट करके चेक करना होता है कि क्या आपकी वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। फिर n की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, या n की जगह पे k पुट कर देते हैं। उसके बाद फिर n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर देते हैं। तो ये 3 चीज़ें पुट करनी होती हैं, तब जाके आप जो है उसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन जो है आपके पास ये प्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। यहाँ उसने कहा मैनी स्टेटमेंट्स इन मैथमेटिक्स आर क्लेम ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स। के काफ़ी मैथमेटिक्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हो जाती हैं जब आप जो है क्लेम करते हैं डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। एनी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स could be checked for n is equal to 1, for n is equal to 2, for n is equal to 3 and so on। आप इसको n is equal to 1 के लिए भी चेक कर सकते हैं, n is equal to 2 के लिए भी, n is equal to 3 के लिए की। इसी तरह डिफरेंट चीज़ों के लिए आप उसको चेक करते जाना, और हर एक के लिए वो गिवन जो स्टेटमेंट हो वो ट्रू होती जाए। बट बिकॉज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज फाइनाइट, क्योंकि सेट जो है आपके पास वो तो फाइनाइट होता है ना। आप 1 को पुट करेंगे, फिर 2 को करेंगे, फिर 3 को करेंगे, फिर 4 को करेंगे, फिर 5 को, फिर 10 तक, आप 1000 तक चले जाएंगे। 1000 से आप तकरीबन 1 लाख तक चले जाएंगे। लेकिन एट द एंड आपका ये इंटीजर्स पुट कर कर के आप थक जाएंगे, आप उसको मज़ीद जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर कुछ जनरल जो है वो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आप n की जगह पे k सब्स्टिट्यूट कर दो। फॉर एग्जाम्पल लेट Sn रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट दैट द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर इज, आपके पास इसका फर्स्ट n इंटीजर्स का जो सम है वो है n इंटू एन प्लस 1। अब यहाँ पे सम ऑफ सीरीज यहाँ पे लिखा एक सीरीज है, यहाँ उसने अब उसके अंदर पुट करके भी दिखाया। आपके पास सीरीज है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n तक। अब ये nth टर्म है, और इस nth टर्म का जो सम है जो कि वो कह रहा है कि ये इक्वल है इसके n इंटू एन प्लस 1/2। अब इसके इक्वल है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रूव करना है कि क्या वाकई ही इक्वल है या नहीं है। लेट आप कहते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1, तो पहली टर्म n इज इक्वल टू 1 ये है फर्स्ट टर्म। आप लिखेंगे ये 1 इज इक्वल टू, राइट साइड पे n की जगह पे 1 पुट कर देंगे। n इज इक्वल टू 1 पहली टर्म होती है, n इज इक्वल टू 2 सम ऑफ 2 हो जाएगा 1 प्लस 2। अब पुट किया n इज इक्वल टू 1 के लिए, देन S1 आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 किसकी इक्वल होता है 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आ जाएगा फिर 1। तो आपके पास वाकई ही ये बात ट्रू है। अब पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 है आपके पास फर्स्ट 2 टर्म्स के 1 प्लस 2, ये आपके पास आ गया 1 प्लस 2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ 2 पुट करते जाए, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1/2। ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे देखें 1 प्लस 2 3 के इक्वल होगा, इधर भी ये 2 से 2 कैंसिल कर दे तो 2 प्लस 1 ये भी 3 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह पुट n इज इक्वल टू 3, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा S3 का मतलब है पहले 3 टर्म्स का सम लेफ्ट साइड पे 1 2 3, इधर 3 टर्म का सम, और इधर राइट साइड पे n की जगह पे 3 पुट कर दें तो ये बात भी 6 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इस तरह ये 10 इज इक्वल टू 10 लगेगा। तो बात करने का मकसद ये है कि आप इस तरह चीज़ें जो है वो पुट करते जाते हैं और आपके पास बोथ साइड्स जो है वो इक्वल होंगे। यह उसने कहा है कि
we cannot include let s n be statement, यहाँ पे लिखा है we cannot conclude that statement is true for every positive integers। अब चंद एक बातें जो है 1 2 3 4 तक आपने पुट किया दिया, लेकिन आप जनरली तो नहीं कह सकते कि ये सब के लिए ट्रू है। उसके लिए आपको जनरली कोई ना कोई एक अजम्पशन बनानी पड़ेगी कि जो उस पूरी अजम्पशन को सेटिस्फाई करेगा, तब आप कहेंगे कि वाकई ये सब चीज़ों को सेटिस्फाई करता है। इन 2 3 4 वैल्यूज को पुट करने से आप कंफर्म नहीं कर देंगे कि ये आपके पास n इज इक्वल टू 1000 के लिए ट्रू हो जाएगा। आपने जस्ट 4 तक चेक किया, या आप कह देंगे कि ये n इज इक्वल टू 1 लाख के लिए जो है ट्रू हो जाएगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो उसके लिए कोई ना कोई मैथमेटिक्स के अंदर असम्पशन होती है। तो यहाँ वो कहता है लेट एस एन बी स्टेटमेंट कंसर्निंग द पॉजिटिव इंटीजर n, सपोज दैट बोथ ऑफ द फॉलोइंग आर सेटिस्फाइड। नंबर 1 s1 ट्रू होना चाहिए। अब जो बातें हैं, एक s1 ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k और k लेस देन इक्वल टू n sk इज ट्रू होना चाहिए। एक तो आपने n की जगह पे n इज इक्वल टू k भी पुट करना है, वो भी ट्रू होना चाहिए। और फाइनल जो तीसरी बात प्रूव करनी है वो sk प्लस 1 भी ट्रू होना चाहिए, मतलब k की जगह पे आप k प्लस 1 पुट करेंगे वो भी ट्रू होना चाहिए। ये 3 बातें ट्रू होंगी तब आप कहेंगे कि फाइनली हर एक बात जो है वो मैथमेटिकली इंडक्शन के तौर पे ट्रू है। एक तो s1 n की जगह पे 1, एक n की जगह पे k और एक n की जगह पे k प्लस 1, ये तीनों बातें प्रूव हो रही हैं। यहाँ आपने n की जगह पे 1 पुट करके देखेंगे कि 1 प्लस 1, जैसे यहाँ पे उसने कहा कि आपके पास n प्लस 1 है तो ये 1 प्लस 1, इस तरह 2 पुट करके भी आप देख सकते हैं। यहाँ उसने एक एग्जांपल दिया है, द सिचुएशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डोमिनोज लाइन अप एज सजेस्टेड इन फिगर 2। कि ये फिगर 2 के अंदर आपके पास डोमिनोज गिवन है, कि ये फिगर 2 के अंदर आपके पास है। अगर फर्स्ट को आप पुश करते हैं तो वो सेकंड को पुश करेगा, सेकंड थर्ड को पुश करेगा, थर्ड फोर्थ को पुश करेगा, ये फिफ्थ को अप टू सोन, इस तरह ये सारे एक दूसरे को पुश करेंगे। बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन यही होती है, आपने एक को पुश करना है और सब के लिहाज से वो बताना है वो सबको पुश करेगा। यहाँ इम्प्रूव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ जैसे आप उसने क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल उसने बताई है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो 1 प्लस n is equal to n into n plus 1 over 2, prove that Sn is true for every positive integer। इसको प्रूव करो कि ये हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है। सबसे पहले यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे 1 पे कर लेंगे, 1 इज इक्वल टू, आप n की जगह पे 1 पुट करें तो 1 इंटू 1 प्लस 1 ये आ जाएगा। आप कहेंगे ये आपके पास बात ट्रू कह रहा है। दूसरा आप कहेंगे कि आप इसको sk के लिए पुट करते हैं। sk का क्या मतलब है कि 1 2 3 अप टू सो 1, ये केथ टर्म तक। तो यहाँ आप n को k से रिप्लेस कर देंगे, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू सो 1 k तक इज इक्वल टू राइट साइड पे n की जगह पे k लिख देंगे, तो ये बन जाएगा k इंटू k प्लस 1 ओवर 2। एंड फाइनल जो करना है वो आपने sk प्लस 1 करना है। यहाँ तक तो आप k तक पहुंचे थे, k प्लस 1 का मतलब है इससे भी मजीद इसके अंदर k प्लस 1 ऐड कर दें, तो इसके अंदर k प्लस 1 मजीद ऐड हो जाएगा और इधर भी फिर मल्टीप्लाई होगा। इधर हो रहा है तो सेम सेम उधर भी हो जाएगा। देखें इधर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसे कर देना तो आप उधर भी सेम सेम उसी टर्म को ऐसे ही लिखेंगे। इधर भी k प्लस 1 आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। स्टार्ट विद sk एंड अज्यूम इट इज ट्रू द स्टेटमेंट। आप sk से स्टार्ट करेंगे और आपने कहना है कि ये ट्रू है स्टेटमेंट, और फिर sk प्लस 1 के लिए भी ट्रू कहनी है। sk के लिए तो आप शुरू से कह देते हैं कि ये ट्रू है, लेकिन sk प्लस 1 के लिए आप ऐसे सॉल्व करेंगे उसको कि k प्लस 1 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा एक तो ये पूरी टर्म प्लस k इंटू k प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ दोनों में से आप k प्लस 1 कॉमन ले लें, अंदर एक आ जाएगा k ओवर 2 प्लस 1, तो यहाँ अब आपके पास ये बन जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 ओवर 2। यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आपके पास ये वाली टर्म ऐसे बनेगी k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। अब इसको k प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास सारी टर्म्स जो है वो k प्लस 1 है, तो आप k प्लस 2 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। दिस फाइनल रिजल्ट इज स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इट हैज बीन शोन दैट इफ sk इज ट्रू
then sk plus 1 is also true. The two steps required for a proof by mathematical induction have been completed. So the statement Sn is true for every positive integer. आपने for every positive integer के लिए हमेशा यही करना है कि पहले उसको 1 के लिए प्रूव करना है, फिर k के लिए उसके अंदर n की जगह पे k पुट करना है और एंड पे k प्लस 1 को पुट करके देन आपने उसको सॉल्व करना है और k प्लस 1 वाला टॉपिक ही सॉल्व होगा आपके पास। ये एग्जांपल है जिस तरह आपने मैथमेटिकल इंडक्शन करनी होती है। तो ये अभी आप लोगों ने आज के टॉपिक में जस्ट ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो है इसको थोड़ा और से पढ़ना है और अभी आप लोग ये लेक्चर देख लें, फिर जब हम जो है मीटिंग होगी तब तक आप लोग इसमें से जो मज़ीद जिन 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 लोगों के जो पूछना चाहते हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं और मैं वहाँ आगे समझाऊँगा भी सही है।